रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के माथे पर यह 3 रेखाएं क्यों हैं? सुनिए यह छोटी सी कथा। कई युगों पहले तारकासुर नामक एक राक्षस रहा करता था। वह बहुत निर्दयी था और उसने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचाया। तारकासुर के 3 बेटे थे। वह उससे बहुत प्रेरित थे और उन्होंने यह तय किया कि हम अपने पिता से भी ज्यादा ताकतवर बनेंगे और पूरे ब्रह्मांड पे नहीं, तीनों लोकों पर राज करेंगे। इन तीनों भाइयों ने बहुत कठिन तपस्या की और परमपिता ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उन्होंने ब्रह्मा जी से यह वर मांगा कि वह तीनों अपने पिता से भी बहुत अधिक शक्तिशाली बने और अमर रहे। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि नहीं बालकों, जो भी इस सृष्टि में आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। यही तो सृष्टि का नियम है। ऐसा न करने पर सृष्टि का संतुलन तो बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको अमर होने का आशीर्वाद नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। उन 3 राक्षसों ने कुछ सोचा और परमपिता से यह प्रार्थना की कि हे परमपिता, आप हम तीनों भाइयों को अपने अपने अधिपत्य के लोक दें। एक लोक हो सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा पीतल का, जहाँ पे हम खुद राज्य करें और यह तीनों लोग अंतराल में घूमते रहें, किसी के सहारे के बिना, और आपस में भी न टकराएं। हमें कोई तब मार सकता है जब हमारे तीनों लोग एक सीधी रेखा में आ जाएं। ब्रह्मा जी वहां से तथास्तु बोलकर अंतर ध्यान हो गए। तीनों राक्षसों ने अपने अपने लोक स्वीकार किए और फिर शुरू किया एक दौर आक्रमण का। भूलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, सारे लोकों पर उन्होंने हमला बोल दिया। नागलोक से नाग, धरती से मनुष्य और ऋषि मुनि, और स्वर्ग से इंद्र, भगवान शिव के और विष्णु के। भगवान विष्णु ने एक दिव्यास्त्र निर्माण किया जो था एक बाण जिसमें प्रचंड अग्नि थी। उन्होंने वह बाण भगवान शिव को दिया। फिर इंतजार हुआ उस क्षण का कि जब वह तीनों राक्षसों के लोग एक सीधी रेखा में एक क्षण के लिए आए। जब वह क्षण आया, भगवान शिव ने तीव्र गति से वह तीर चलाया और वह तीनों राक्षसों के लोग इकट्ठा उद्ध्वस्त हो गए और उन तीनों राक्षसों का अंत हो गया। लेकिन वह तीनों राक्षस लोग जैसे ही जलकर खाक होने लगे, उनकी राख धरती पर गिरने की संभावना थी। भगवान शिव ने वह तीनों लोगों की राख अपने 3 उंगलियों में समेट ली और फिर अपने माथे पर लगा दी। यही वह 3 रेखाएं हैं जो आपको उनके माथे पर दिखती हैं। यह था रोचक तथ्य और उसके पीछे की कहानी। इस प्रक्रिया में भगवान शिव के शरीर का तापमान तीव्र गति से बढ़ गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत तीव्र पसीना आने लगा। फिर देव परेशान हो गए कि अब सृष्टि का क्या होगा। जानिए।